भारतीय किसान परिषद आज आपके सामने अपनी बात रखेगी। निश्चित तौर पर आपकी वाणी में, आपकी कलम के द्वारा जो बातें एक प्रकाशित होती है, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ सरस्वती वही है। सरस्वती जिसको शब्द अर्थ संबंध का यथावत ज्ञान हो और उन भावों को वो अपने कलम के माध्यम से समाज के सामने रखता हो, समाज का आईना सामने निकल के आता हो। आप ऐसे एक स्तंभ हैं। पीछे लिखा हुआ है संगच्छध्वम सम्मतध्वम, ये अधूरा लिखा हुआ है। वेद का मंत्र है, ये पीछे लिखा हुआ है संगच्छध्वम सम्मतध्वम सम्मो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे समजनाना उपासते। स्पष्ट कहता है वेद, अगर आप सुख चाहते हैं, संगच्छध्वम आप एक साथ चलना सीखो, सम्मतध्वम आप एक ही बोली बोलना, ये नहीं कि एक ये इधर बोल रहा है दूसरा उधर बोल रहा है। इससे आगे मंत्र में है सम्भो मनांसी जानताम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सम्भो मनांसी जानताम, आपका एक साथ चलना, एक साथ बोलना ही सुख के लिए काफी नहीं है, मन से भी आप एक रहने चाहिए। जिस प्रकार देवता लोग, जिस प्रकार हमारे पूर्वज लोग जो है एक मर्यादा में चलते हुए कोई व्यवस्था बनाई, उसी से सुख का आधार बन सकता है। परंतु जिस तरह की व्यवस्था पनपती जा रही है, आम आदमी का जीवन थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। कभी चाणक्य ने बोला था अपने राजा के लिए कि एक राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए अपनी जनता के साथ में। स्व प्रजानाम नैव दंडे नैव भेदेन पालनम उर्वीत सामदानाभ्याम सर्वदा यत्नमा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा के साथ में शांति से और दान से ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि दंड से और भेद से। ये अपना देश है, अपना राष्ट्र है। निश्चित तौर पर हम राष्ट्रभक्त हैं। मैं पूर्व सैनिक भी हूँ और यहाँ का किसान भी हूँ और बच्चों को कुश्ती कराता हूँ। मैंने खुद भी कुश्ती करी है, मेरा अखाड़ा भी है और निश्चित तौर पर लगभग मेरे बारे में जानते हैं। मैं पहलवान कम बनाता हूँ, इंसान ज्यादा बनाता हूँ अखाड़े में। रोज यज्ञ करते हैं, घर पे भी यज्ञ होता है और आंदोलन में भी मेरा यज्ञ होता है। तो यहाँ भी मैं धर्म को ही धारण करूंगा, धर्म से अलग मैं नहीं जाऊंगा। वास्तविकता के साथ में अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो कि हम लाइन से अलग हट रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बिल्कुल आप वही सरस्वती है। आप हमारा भी, हम किसान हैं, आपकी कलम हमारा भी मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल स्पष्टता से आते हैं, आपके सामने आज बैठे हैं। जो आप पूछेंगे बिल्कुल आत्मीयता से बताएंगे उस बात को। हमारे साथ में पिछले 40 सालों में क्या क्या खेल होता रहा है, आम आदमी को यहाँ कैसे बहका दिया जाता है, कैसे बरगला दिया जाता है, क्या दबाव बनाए जाते हैं, क्या प्रलोभन आते हैं। परमात्मा साक्षी इस बात का आपके सामने बिल्कुल सच्चाई के साथ में। आज से नहीं, पहले से ही, पहले दिन से ही और पहले भी आंदोलन किए हैं। यही इच्छा है। मैं नहीं कहता, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनों का हक लेने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मूल का मामला है। मुझे अपने मूल के लिए यही राष्ट्रवाद है जी। जो कोई राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग करता है, गलत करता है। राष्ट्रवाद यही है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये मेरी जन्मभूमि है और मैं अपने मूल के लिए पूरी तरह से प्राणपण से, न जातु कामात न भयात न लोभात, गीता कहती है स्पष्ट, न जातु कामात न भयात न लोभात धर्म तजेत जीवितस्यापि हेतु। ना तो कामना से, ना भय से, ना लोभ से, यहाँ तक कि प्राणों के लिए भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए।
धर्म क्या है, यह समस्या है। धर्म यही है, धर्म स्व कर्मवर्तित्व, अपने कर्तव्य कर्मों को करना ही धर्म है। अब मेरा कर्तव्य है अपने किसानों के पक्ष में खड़ा होना। हमारी टीम बैठी हुई है आपके सामने, निश्चित तौर पर आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मैं आत्मीयता से एक ही बात कहता हूं, हो सकता है हमें ज्ञान कम हो, किसान आदमी है, जानकारी कम हो। हम आपसे भी कई कई भाइयों से मैं बात करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, समय समय पर थोड़ा सहयोग लेता हूँ, क्या जी इसमें थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें, इस बात में हमें थोड़ा बताएं। तो पूछ पूछ के चलेंगे, क्या बात है। मैं कब कहता हूँ मैं पूरा विद्वान हूँ या पूरा मैं जो है मैं वो कोई मैं सूत्र नहीं जानता या मैं वो नहीं जानता, कुछ नहीं। आपके भाव, आप कितने ही बड़े सही, अगर आपके कमजोर भाव है तो आप तो कम भाव में बिक तो गए। मेरे भावों में कोई कमी नहीं, आत्मीयता से कहता हूं मेरे भावों में कोई कमी नहीं है। आपके सामने बिल्कुल पूरी सच्चाई के साथ में डटे हुए हैं। 90 दिन, लगभग 3 महीने होने वाले हैं, और 3 महीने में कोई किस दिन भी ये नहीं बता सकता कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हाँ, हो सकता है मेरे भाव थोड़े ऐसे हो, आपके भाव ऐसे, परंतु पूरी तरह से हम अपने हक के लिए ही बैठे हुए हैं। क्या मुझे अपने घर का हक नहीं मिलना चाहिए? मेरी जमीन जायदाद सब कुछ चली गई, आज मेरे घरों के ऊपर नवेटा नाम दर्ज क्यों है? किसी ने सोचा इस बात को? उसमें भी नियम बना दिया है 450 को। भैया 450 कर लो, 1000 कर लो, पर ये तो बताओ आप उसमें देना क्या है? मेरे घर का अधिकार, मेरे घर का हक आपने छीन लिया है। आपने बगैर सर्वे किए उस पर नवेटा नाम दर्ज कर दिया है। कोई सर्वे नहीं, इस बात को मानते हैं जी पहले अधिकारियों ने गलत किया है। अरे भैया गलत किया है तो आप सही कर दो। 45 साल से क्यों नहीं करा लिया? आपकी ड्यूटी आज है और मेरी ड्यूटी आज है। आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूं। सच्चाई यही है, फैसला अब होगा। पिछले वालों ने नहीं किया, क्यों नहीं किया उसको वो जाने। पिछले वालों ने नहीं कराया, क्यों नहीं कराया वो बताएंगे। मेरी ड्यूटी आज की है, मेरी ड्यूटी सिर्फ एक रात की है। मैं एक रात जलूंगा और एक रात पूरी तरह से प्रकाश करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे बैठे हैं, थोड़ा बताएंगे अलग 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 जो विषय है, और आप पूछ सकते हैं जी। हमारा 10% का है, मैटर है हमारा, क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे बहकाया गया। नक्शा नीति लिया है एक हमारे, हम कहते हैं भाई इस बात को मानते हैं कि भाई नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं है। नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं है तो भैया क्या काटोगे बताओ? जब एक घर में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा हूं, मेरे घर पे आपने अपना अधिकार जमा लिया है, आए दिन आप नोटिस चस्पा करते हो, आए दिन आप तोड़फोड़ करते हो जेसीबी से, तो क्या मतलब, क्या आप चाहते क्या हो? व्यवहारिक ये चीज होती है भाई, कोई चीज मेरे पास में है, आप उस पर ये चाहते हैं भाई इस पे आप नक्शा पास करा लो, ऐसा करा लो, वैसे करा लो, सहयोग तो मैं तब करूं जब मेरे कोई चीज मेरे नाम हो। आपने गलती से, आप सब मानते हो, आपने गलती से अपना नाम इस पे चढ़ा लिया है, भैया छोड़ दो वो सब, लड़ाई जारी है जी। और प्राधिकरण तो है ही है। कभी मनमोहन के समय में वो कुछ फाइलें गुम हो गई थी कोयला की, तो कोयला की फाइलें गुम हो गई थी, तो वहां मनमोहन जी बोले कि ऐसा है मंत्रियों की ड्यूटी है, इस तरह की भाषा उन्होंने कुछ बोली। और उसी समय सुषमा स्वराज ने खड़े होकर बोला था, इधर उधर की बात मत कर, इतना बता कारवा क्यों। हमें रहजानों से शिकायत नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। ठेकेदार तो तू बड़ा बैठा है, अब जो जो ठेकेदार हम उसको छोड़ेंगे बिल्कुल, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, सरकार हो, बिल्कुल पूरी तरह से अपना हक लेने के लिए हम पूरे जोर लगाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है, अगर हमारी कहीं गलती हो तो आप हमें जरूर बताइए और हमारा सहयोग, मेरी आपसे इतनी विनम्र प्रार्थना जी। आगे भी इसका कहाँ घेराव करना है, कौन आ रहा है, और आम आदमी के पास भी इसके अलावा और है भी क्या हमारे पास? घेराव तो आप रोज कर लो और ज्यादातर काम भी बंद करा रहे हो। आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछता रहता हूँ मैं तो।
कि हमें समय समय पर सवाल है, आपकी लड़ाई नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ है जी, या बिल्डरों के खिलाफ? नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ। तो फिर आप बिल्डरों को इसलिए रुकते हैं क्योंकि अगर सारे बिल्डर उस जमीन को बना लेंगे तो हमारे 5% के और 10% के प्लॉट कहाँ लगेंगे। और आपको और एक एग्जांपल बता दें कि जहां भी बिल्डर बना रहे हैं आप वहां पे 5% और 10% की जमीनें हैं। आप जिस बिल्डर का हमने काम रुकवाया, एक किसान है, उसकी 54 बीघा जमीन बिना एक्विजिशन के उसपे वहां पे वो बैठा हुआ है। जिस बिल्डर का काम रुकवा रहे हैं उस गांव के किसान उसके आजादी है। इन्होंने घेर के भी कंपनसेशन दिया नहीं और बिल्डर को हैंड ओवर कर दिया है, इसलिए काम रुकवा रहे हैं। हाँ जी हाँ, थाना 39 पे नहीं, थाना 39 में 1 मुकदमा दर्ज हुआ है, थाना 20 में 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ मुकदमे गिनने के लिए नहीं आए, अपने काम करवाने के लिए आए। हमारा उद्देश्य काम है। उसके पीछे वही कारण है ना। आरोप में और सच्चाई में बड़ा अंतर होता है जी। आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप तो प्राधिकरण कहता है कि कोई पता नहीं, मुकदमे तो सामने दर्ज होते हैं। मुकदमा कोई बड़ी चीज करने के लिए एफआईआर इस तरह की प्राधिकरण डराता है, हमें डाइवर्ट करने के लिए। आज खलीफा जी क्या कारण है कि आज भारतीय किसान कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज क्या कारण हुआ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और क्या आपके आगे लाभ है? आपको तो जरूर बताना होता है ना कि आगे हम क्या करने वाले हैं, पीछे हमने क्या करा है, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में यही है कि पूछ कर, आपने लिखा ना पीछे, अपने पीछे लिखा हुआ है संत शब्दों संबद्धम लिखा हुआ पीछे। तो एक साथ बैठकर एकता बनाकर एक ही वाणी के माध्यम से हम आपको अपनी बात रख रहे हैं। आगे हम ऐसे करने वाले हैं। पीछे हमने ये किया है, हमने कहीं कोई जाति नहीं की, पूरी तरह राष्ट्र के साथ में खड़े हैं। कोई राजनीति नहीं है, आज तक कोई बड़ा नेता भी हमारे इसमें 3 महीने के आंदोलन में आया नहीं है। और रही बात दूसरी जो बात आ रही है भाई बिल्डरों को या किसी को, हमारा मकसद एक है बस कि अभी कैसे हमारा काम हो जाए। आपको सारी बात बताने का भी यही मकसद है कि हमारा काम होना चाहिए बस। अगर काम गलत है, अगर कोई हमारी बात गलत है तो उसको करके आप भी बताएं हमें कि अभी आपकी बात ये ना जायज है, तो आपके सामने हम जरूर रखेंगे। समय समय पर रखते रहे हैं। आज भी इसीलिए आना पड़ा कि भाई ऐसा है, आगे और हम ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर अपना हक लेकर रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ नहीं ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं और आगे भी कुछ नहीं करेंगे। मानवीय जो संवेदना है, जो मानवीयता है, उसके साथ में हम तो पहले कह रहे हैं। आपने पीछे लिखा हुआ और शास्त्र ये कहते हैं, मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनुष्य वही है जो सोच समझकर दूसरों को ध्यान में रखकर अपना कार्य को आगे बढ़ाए। हम कोई ऐसा काम करने वाले हैं नहीं। हमारे बीच में हम पूरी तरह गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, पूरी शांति के तरीके से लड़ रहे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए। ये हमारा प्रयास है। पहले भी तैयारी हुई है और आगे भी बहुत जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, घेराव होने वाला। और कौन होगा जिन पर विधायक किया था, जो 2 विधायक दो विधायक रहे हमारे पास, बिल्कुल। जब नोएडा मैदान नहीं हो जाता, हम किसी का भी विरोध करना पड़े, किसी का घेराव करना पड़े, संवैधानिक तरीके से हम अपने हकों को लेने के लिए तैयार हैं। 90 दिन 3 महीने हो चुके हैं लगभग, हम अब किसी को समझौता करने के तैयार नहीं। एक आपके क्वेश्चन के जवाब एक और जवाब दे दूं कि अब वो जो लिमिट है, आपने सीक्वेंस ऑफ वर्क होता है काम को करने का, हमने हर वो एक तरीका अपना लिया है। चाहे वो शांत बैठ के हो, किसी से 12 दौर की वार्ता हो, चाहे उच्च अधिकारी लखनऊ जाने की बात हो, आईडीसी के पास चेयरमैन के पास जाने की हो, सांसद महोदय का घेराव की बात हो, और आगे जो प्लानिंग में विधायक महोदय के घेराव की बात है। और आपने कहा कि जनमानस को परेशानी होती है, हमें परेशानी है। अब किसको क्या परेशानी होगी, क्या नहीं परेशानी होगी, ये शासन देखे या सरकार देखे, ये हमारा काम नहीं है सबकी परेशानी को सॉल्व करना। रोड रुकेगा, किसी का घेराव करना होगा घेराव करेंगे, हाईवे रोकना होगा हाईवे रोकेंगे, प्रधानमंत्री जी को घेरना होगा प्रधानमंत्री जी को घेरेंगे, लखनऊ कूच करना होगा लखनऊ जाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये बवाल जो पैदा करवाया जा रहा है, या तो जनप्रतिनिधि करे, सरकार करे, शासन बवाल पैदा करवा रहा है। या तो कोई आए, हम प्रेस के माध्यम से बोल रहे हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड ड्यू, कोई सरकार का नुमाइंदा आ जाए, कोई उनका न्यायविद आ जाए, कोई प्राधिकरण का अधिकारी आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, कोई आदमी आ गया तो हमें गलत बताए, वरना हम हर वो गलत करेंगे जो हमें हक दिलवाएगा।
मानवीय आधार पर तो करेक्ट नहीं, दो तरह की बातें नहीं हो रही है, दो तरह की बातें। गुरु जी ने बोला कि 90 दिन तक क्या हुआ जी, बिल्कुल करेंगे, बता दिया बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो बन पड़ेगा हम फिर वही करेंगे, वो शाम को मीडिया प्रेस में डाल देंगे, शाम को प्रेस में बता देते हैं, निश्चित तौर पर करेंगे, बता के करेंगे जब भी करेंगे, ऐसा नहीं कुछ छुपा के करना है। ऐसा नहीं हुआ है, आपको बताया ना होगा, बिल्कुल करेंगे। आप समझे नहीं, उसमें किसी को महसूस होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ऐसा, जैसे हम कहीं बैठे रोड में, कहीं धरने बैठे, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है या कोई ऐसी कोई समस्या है, तो इस पुलिस कोई समस्या है तो उसको हम तुरंत दूर करते हैं। नहीं, वो अलग से उसमें है कि अभी किसी को लगता है कि अभी आप जो है रोड रोके हुए हो, रोड बैठे हो, अब रोड पर भी बैठे हुए हैं, रोड पर अथॉरिटी के रोड पर भी बैठे हुए हैं, कई चीजें ऐसी है, वो नहीं, वो मान्यता अलग है, जैसे 90 दिन से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने